तो आप सभी का क्लास ओआरएस में स्वागत और अभिनंदन है। और देखिए, आप जो हमें जो इस चैनल पे प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, वो आपका धुआंधार होने वाला है। और ये आपका कौन सा प्रैक्टिस टेस्ट है? तो आपका 16वां प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसमें हम आरआरबी एएलपी और लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि हमारा रुक्मणी प्रकाशन का है, जिसमें मैं रोज़ाना आपको साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग और आपको मैथ सॉल्व कराता हूं। तो चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आज का जो टेस्ट है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहू बिहू जो है किस राज्य का त्यौहार है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहू जो है वह किस राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन में है उड़ीसा, बंगाल, असम और नागालैंड। तो बिहू जो है आपका किसका त्यौहार है? तो बिहू जो है आपके असम राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो बंगलौर है, कोयम्बटूर है, खड़कवासाला है या देहरादून है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी क्या होता है? तो एनडीए। क्या? तो आपका एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी। ये कहाँ है? तो आपका खड़कवासाला में। कहाँ? तो खड़कवासाला में आपका एनडीए का एक आपका सुरक्षा और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? यानी आईएमए। क्या? तो आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी कहाँ पर है? तो आपकी ये देहरादून में है। कहाँ पे? तो ये आपकी देहरादून में है। और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रियल कॉलेज कहाँ है? तो आपका यहाँ पे कोयम्बटूर में। यहाँ पे आपका एयरफोर्स आपका कॉलेज है। और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ है? तो आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो आपका एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो आपका कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर दूसरे का कौन सा हो जाएगा? तो खड़गवासाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए तीसरा नंबर पूछ रहा है, निम्न में से निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिएबिलिटी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन में है चांदी, सोना, तांबा और लोहा। तो किस किस धातु में सबसे अधिक आपकी मैलिएबिलिटी पाई जाती है? तो कौन सा धातु है? तो वो जो धातु है आपका सोना। सोना है। और सोने में सबसे अधिक आपकी मैलिएबिलिटी आपकी पाई जाती है। और चौथा नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस साधन द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है। तो कौन सा है? तो पिक्सचर है, जिग है, गेज है या गाइड बार है। तो निम्न में से किस साधन द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो आपके जिग के द्वारा। आपका जिग साधन द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी चौथे का करेक्ट हो जाएगा। फिर पांचवा नंबर क्या पूछ रहा है, मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है दिसंबर 3 को, दिसंबर 10 को, दिसंबर 17 को, दिसंबर 25 को। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल आपका मानवाधिकार शब्द पहली बार आपका कब हुआ था? तो 10 दिसंबर। 10 दिसंबर कब? तो 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार आपका मानवाधिकार और की आपकी संयुक्त राष्ट्र में द्वारा आपका हुआ था। और 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय 3 दिसंबर को जो आपका यानी 3 दिसंबर जो है आपका इस कब ये इसके लिए क्या मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तो आपका मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 दिसंबर को। हर साल आपका 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। और आपकी पहली बार कब मनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार मनाया गया था। और हर साल आपको 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार आपका मनाया जाता है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध है तो क्रिकेट से है, गोल्फ से है, फुटबॉल से है या बास्केटबॉल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए आपके फुटबॉल कौन कौन से देश खेलते हैं? तो आपका ब्राज़ील है, फ्रांस है, रूस है। और राष्ट्रीय खेल आपके इनके क्या है? तो फुटबॉल है। ब्राज़ील, फ्रांस और रूस के जो राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है आपका।
7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, किस प्रकार की गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक कारों में, ट्रकों और बसों में, पुरानी गाड़ियों में या इन सभी में। तो डिस्क ब्रेक का प्रयोग किन प्रकार की गाड़ियों में किया जाता है। तो आपका आधुनिक आधुनिक कारों में जो है आपका डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई अचानक सामने आ जाए तो ये ऐसा डिस्क ब्रेक होता है कि आपका तुरंत आपका जो है जो गाड़ी है वो आपकी तुरंत उसी जगह आपकी रुक जाती है। और विद्युत धारा एक राशि है तो कैसी सदिश है, अदिश है, कहा नहीं जा सकता, या कभी सदिश है या कभी अदिश है। तो विद्युत धारा एक राशि किसकी है। तो आपकी विद्युत धारा एक है, राशि क्या है तो अदिश राशि है। क्या, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका अदिश आएगा। विद्युत धारा एक आपकी अदिश राशि है। फिर देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। यानी डीसी मोटर का कौन सा घूमने वाला भाग है। तो बॉडी होता है, फील्ड पोल है, आर्मेचर है, या उपरोक्त सभी है। तो डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग कौन सा है। तो आपका क्या है, तो आर्मरेचर है। क्या, तो आर्मेचर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, शब्द ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ क्या जुड़ा हुआ है। तो स्केटिंग है, क्रिकेट है, तैराकी है, या राइफल निशानेबाजी है। तो क्या है, तो आपका तैराकी है। ब्रेस्ट स्ट्रोक कौन लगाता है, एक आपने ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द सुना होगा, जो कि आपका तैराकी से संबंध है, यानी जो तैरते हैं पानी में उनके लिए है। और 11 नंबर है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। तो वॉट्समैन है, आस्कर है, बेल्सन है, और लाजलो बीरो हैं। तो कौन है, तो लाजलो बीरो जो है एक प्रकार के कौन थे, तो पत्रकार थे। कौन थे, तो लाजलो बीरो जो थे वह एक प्रकार के पत्रकार थे। इन्होंने 1938 को कब, तो इन्होंने 1938 में बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था 1938 में। और 12 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो चेन्नई में, गोवा में, कोलकाता में, या मैसूर में। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर आपका स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो है आपका वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्थित है तो देहरादून में, लखनऊ में, बेंगलोर में, या कानपुर में। तो कहाँ पे है, तो आपका देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल आपका इंजीनियरिंग कहाँ पर है, तो आपका देहरादून में है। और 15 नंबर क्या कह रहा है, इन्वर्टर का प्रयोग कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, एसी टू एसी, डीसी टू डीसी। तो इन्वर्टर का प्रयोग कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपका डीसी से एसी में। किसका, तो डीसी से, डीसी क्या होता है, तो आपका डायरेक्ट करंट, और एसी क्या होता है, तो आपका अल्टरनेटिव करंट। यानी आपका डायरेक्ट करंट से और आपका अल्टरनेटिव करंट से आपका कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 5वां नंबर क्या कह रहा है, 15वां नंबर, कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस एक के साथ जुड़ा हुआ है। यानी पुलित्जर जो आपका पुरस्कार है किससे जुड़ा है, तो दवा से है, ओलंपिक खेल से है, पत्रकारिता से है, सिविल वायुयान चालान से है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके पत्रकारिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्या पूछ रहा है, बंदरगाह क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी परियोजनाओं में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति है। तो ऑप्शन में है 100%, 75%, 49%, या आपका डी नंबर है 26%। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका पूरे 100%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपका कि 17 नंबर, हाँ 17 नंबर है कि यहाँ से श्री, हाँ यहाँ से देखते हैं, पीछे वो पुराना आपका करंट अफेयर था कि श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है।
श्री अरबिंदो आश्रम आपका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम और पांडुचेरी। तो श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है 20 नंबर में? तो आपका कहाँ पर है? तो पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपको, 21 से 23 तक आपको निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 4 मित्र हैं आपके PQRS आपके अनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत, बैंकिंग और कुकिंग व्यवसाय में हैं। यानी आपका P आपका अध्यापन करता है, Q आपका वकालत करता है, R आपका बैंकिंग करता है और जो आपका S बचा वो आपके कुकिंग व्यवसाय में शामिल है। जिनके पास अनियमित क्रम में लाल, नीले, सफ़ेद और पीले घर हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक व्यवसाय करते हैं। तो पी के पास लाल घर है और वह बैंकर नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, पी के पास आपका लाल घर है और वह बैंकर नहीं है। और फिर बी नंबर क्या कह रहा है, नीले रंग का घर का मकान मालिक आपका जो है वकील है। और सी नंबर क्या कह रहा है, एस के घर का रंग पीला है या सफ़ेद नहीं है। डी जो है आर जो है आपका अध्यापक है। तो आपका कौन सा करेक्ट है? 21 नंबर में आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ नीचे दिया होगा कि आपका डी हो जाएगा। PQR, एक मिनट कितने नंबर है आपका? 21 नंबर है। तो इसका क्या आएगा? इसका ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा 21 नंबर का? तो आएगा क्या आपका कि इसमें आपका जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या? तो आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, सफ़ेद रंग का घर का मालिक है, यानी सफ़ेद रंग का घर का मालिक है। तो क्यों है, आर है, एस है। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपका सफ़ेद रंग का घर घर का मालिक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि सफ़ेद घर का मालिक आपका कौन है। फिर देखिए क्यों एक है, तो क्या है, वकील है, बैंकर है, कुक है और क्या है, अध्यापक है। तो आपका क्वेश्चन में था कि क्यों क्या है, तो क्यों जो देखिए क्यों आपका क्या है, क्यों आपका एक बैंकर है। क्या? तो क्यों जो है आपका एक बैंकर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नीले रंग का घर का मालिक है कौन है? नीले रंग का घर का मालिक कौन है? तो नीले घर का मालिक जो आपका है वह एस है। कौन? तो एस है, नीले रंग के घर में आपका रहता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, सार्वत्रिक व्यावसायिक मताधिकार का अर्थ क्या है? तो सभी वयस्क जिन्होंने 21 साल की आयु प्राप्त कर ली है और उनको चुनावों की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, विधानसभा का सदस्य होने के लिए उस सदस्य को कम से कम 25 साल का होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, एक लड़की 18 की होने तक और लड़का 21 तक होने तक शादी नहीं कर सकते। या भारत को कोई, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भारत को कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो उसे बिना मूल वंश, जाति, धर्म के जन्म के जगह आपकी रुकावट का मतदान कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वात्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ आपका क्या हो जाएगा 24 नंबर में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? कि भारत का कोई भी नागरिक है जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट को मतदान वह अपना कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि एक बैग में 6 लाल गेंदें हैं, 6 पीली गेंदें हैं और 3 हरी गेंदें रखी हैं। अगर एक साथ 2 गेंदें उठानी हो तो दोनों गेंदों की लाल या दोनों गेंदों के हरे होने की संभावना क्या है? तो ये आपकी प्रायिकता से क्वेश्चन है। तो देखिए होगा क्या, तो इसके लिए एक सूत्र है क्या, तो 5, ध्यान से देखिए, 5C2 अपॉन 14C2 और फिर नीचे देखिए फिर प्लस हो जाएगा आपका क्या, तो 3C2 और ऑप्शन नीचे हो जाएगा आपका 14C2। इसी पे रख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, 10 बटा आपका क्या, तो 91 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 बटा क्या, तो आपका 91 हो कितना जाएगा, तो आपका 13 बटा 91 हो जाएगा। 13 बटा 91 यानी 13 कम एक कम 13 और 13 सत्ते 91, 1 बटा 7 हो जो हो जाएगा
वह आपकी संभावना आ जाएगी 1/7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराने लगा तो ये समझ लीजिए कि 4 ही 5 क्वेश्चन के मैथ में आपका पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए 26 से 27 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, यद्यपि वह साधारण तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ें एवं निश्चित करें कि कौन से 2 निष्कर्ष साधारण तथ्यों को आपके अवलेहन करते हैं, दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, कुछ सेब आपके क्या हैं तो पपीते हैं। कुछ सेब जो हैं आपके कुछ सेब आपके क्या हैं तो पपीते हैं। मैं बना देता हूँ, ये आपका क्या है तो ये आपका क्या हो गया, तो कुछ सेब जो है आपके क्या, ये आपका मान लीजिए एप्पल हो गया। 1 मिनट थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये आपका क्या है तो ये आपका एप्पल हो गया, ये आपका एप्पल हो गया। क्या कह रहा है, कुछ आपके सेब जो है आपके पपीते हैं, यानी कुछ सेब जो है आपके, ये आपके क्या हैं तो आपके पपीते हैं। ये आपका पपीते हो गए, ये आपका पपीता हो गया। फिर क्या कह रहा है कि कुछ आम अमरूद हैं। कुछ आम जो हैं आपके वह अमरूद हैं, यानी आपका आम कुछ है जो है आपके क्या है तो एक और बनाते हैं इसी के आधार पर। देखिए कि कुछ आपके कुछ सेब आपके पपीते हैं, यानी कुछ सेब जो हैं ये मान लीजिए आपका एप्पल हो गया, ये आपके क्या है तो आपके पपीते हैं, ये आपका पपीता हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ आम आपके अमरूद हैं। कुछ आम जो हैं आपके क्या हैं तो अमरूद हैं, यही इसी को आगे बना लेते हैं। या मान लीजिए आम हो गया, ये क्या है ये आपके अमरूद हैं। तो हो जाएगा कौन सा निष्कर्ष आपका, तो देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में आपका चित्र आपके, यह आपका चित्र जो है आपका 4 तरीके से बनेगा। कैसे, तो यहाँ दीजिए, यहाँ देखिए आपका 1 मिनट, ये चित्र जो है आपका है 4 तरीके से बनेगा। एक तो यहाँ आपका बना देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, यहाँ आपका जल्दी बना। एक तो आपका ये हो गया जिसमें आपका आम हो गया, अमरूद हो गया, संतरे हो गए, पपीते हो गए। और एक देखिए इस तरह आपका बनेगा जिसमें आपके सारे समाहित होंगे, सारे समाहित होंगे। और ये आपका जो हो जाएगा ये आपका पपीता हो जाएगा। तो आपका क्या कह रहा है कि कुछ निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सभी क्वेश्चन क्या, कुछ सेब आपके केले नहीं हैं क्या, तो कुछ सेब आपका क्या निकलेगा, तो आपका ए निकलेगा। क्या निकलेगा कि कुछ सेब जो आपके केले नहीं हैं। एक और ऑप्शन नंबर 2 निकलेगा क्या, कि सभी आम के केले होने संभावित हैं। ऑप्शन नंबर ए और 2 निकलेगा। इसको आप बना लीजिएगा एक बार और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके 4 फिगर इस तरह के आपके बनेंगे। आप सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका निकल रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका आएगा, कुछ सेब केले नहीं हैं और सभी आम के केले होने की संभावित हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि सभी चमगादड़ बत्तखें हैं क्या, तो सभी चमगादड़ जो हैं आपकी वह बत्तखें हैं। बड़ा थोड़ा सा आपका बझाऊ क्वेश्चन है आज के टेस्ट में। क्या कह रहा है कि सभी चमगादड़ जो हैं आपके, ये सभी जो आप, ये आपके मान लीजिए ये आपके चमगादड़ हो गए। सभी चमगादड़ जो हैं आपके क्या हैं तो आपके बत्तखें हैं। और आपके ये बत्तख हो गए, ये बत्तख हो गए। फिर क्या कह रहा है, कोई बत्तख कोयल नहीं है। कोई बत्तख जो है आपका कोयल नहीं है। मान लीजिए कोयल को यहाँ बना दिए, ये आपकी कोयल हो गई। फिर क्या कह रहा है कि कुछ चमगादड़ मोर हैं। कुछ चमगादड़ जो हैं आपके, यहाँ मान लिया आपका चमगादड़ हो गया, ये आपके क्या हैं तो ये आपके मोर हो गए, ये आपके मोर हो गए। फिर क्या कह रहा है, सभी मोर हंस हैं। सभी जो मोर हैं आपके क्या हैं तो आपके हंस हैं। सभी जो मोर हैं ये आपके मोर जो हैं आपके क्या हैं तो ये आपके हंस हैं। तो क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कुछ कोयलों का चमगादड़ होना संभावित है क्या, तो कुछ कोयलों का चमगादड़ होना संभावित है, यानी कोयल आपकी कहाँ यहाँ है तो कोई आपकी नहीं है, क्योंकि आपका कोई संबंध नहीं बन रहा है। कुछ मोरों का कोयल होना संभावित है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कुछ मोरों का कोयल होना आपका संभावित है। यानी 2 तरीके से आपका बनेगा कि कुछ मोरों का कोयल होना संभावित है। फिर ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, सभी हंसों का बत्तख होना संभावित है, यानी आपका ये तो सेकंड सही हो जाएगा। और आपका थर्ड, यानी सभी हंसों का बत्तख होना संभावित है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। सभी चमगादड़ों का हंस होना संभव नहीं है। ये आपका
सेकंड और थर्ड आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। आज का जो आपका टेस्ट है थोड़ा सा आपका बझाऊ तरीके का है, बाकी आप देख लीजिएगा कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है। तो अंत ग्रहण है, डाइजेशन, या पाचन, आत्मसात्करण या निष्कर्षण। तो प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है 28 नंबर में, तो आपका यानी इंजेशन होता है क्या, तो आपका अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर राम और मोहन की आयु का अनुपात जो है 4:5 है क्या, तो आपका 4:5 है। राम किसका, तो आपके राम का, और किसका, तो मोहन का कितना है, तो 4:5 है। फिर क्या कह रहा है, राम तथा अनिल का, किसका, राम तथा अनिल का कितना है इनका, तो इनका जो है आपका 5:6 है। फिर क्या कह रहा है, मोहन यदि उनकी आयु का योग आपका 69 है तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए। मोहन, राम और अनिल की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो किसका पूछ रहा है आपके, तो देखिए मोहन और राम और अनिल का आयु क्या हो जाएगा, तो मोहन का कितना हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा, और मोहन का आपका 25 हो जाएगा, और राम का कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा अनिल का, तो आपका 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखिए क्या कह रहा है, अनुपातिक योग देखेंगे तो आपका 25 20 आपका 24 कितना हो जाएगा, तो आपका 69 हो जाएगा। और फिर आपका निकालना किसका है, तो आपका मोहन का निकालना है। तो मोहन का है कितना, तो 25 69 गुणे आपका 69 हो जाएगा, यानी निकलेगा कितना, तो आपका 25 निकलेगा, क्योंकि 69 से 69 कट जाएगा, 25 वर्ष आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का क्रम 18वां है, तो अंत से उसका क्रम क्या होगा। 31 नंबर में, तो डी अंत से रमेश का क्रम जो है आपका कितना है, तो 49 है। +1 हो जाएगा, और माइनस कितना कर देंगे, तो 18 कर देंगे, तो आएगा कितना, तो आपका 49 एक 50 में से 18, तो आपका 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने मैथ के क्वेश्चन आपके क्या तो स्किप कर दिए हैं। मैं डायरेक्ट आपको रीजनिंग और जीके जीएस सोल्व करा रहा हूँ, और साइंस मैथ के क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपका मैथ अगर सोल्व करा तो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो आपको सीधे मैं रीजनिंग पे लेके आया हूँ। 48 नंबर पूछ रहा है कि आप निम्न में से कितने त्रिभुज हैं आपके, 48 नंबर में पूछ रहा है आपको त्रिभुज कितने हैं। थोड़े से आपके दिखाई दे रहा होगा कि आपको थोड़ा सा आपका ये देखिए, थोड़ा सा आपको जूम नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा, तो आपके त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तो त्रिभुज जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3 इसमें से निकलेगा, 3 इसमें से निकलेगा, 3 इसमें से, 3 इसमें से, तो हो जी कितना जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। कितना, तो आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस तरह के में आपका जब काटेंगे तो आपका 3 त्रिभुज इस तरह के खंड में आपका निकलता है। और फिर देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, यदि नेहा कहती कि मेरे ससुर महेश के एक पुत्र और अमृता के पिता राज हैं, तो बिंदु से अमृता की बहन का महेश से क्या संबंध होगा। क्या होगा कि मेरे ससुर महेश का एकमात्र पुत्र है क्या, तो मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है, अमृता के पिता राज हैं, और नेहा का ससुर महेश का एकमात्र आपका पुत्र बिंदु के पिता का राज है, और मोहन का एकमात्र पुत्र आपके राज के पुत्र का बिंदु है, तो बिंदु महेश की पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो उसकी पोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आज का टेस्ट आपको थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए, आपका आज का जो टेस्ट है प्रैक्टिस सेट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपको देखिए थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इससे ज़्यादा। चलिए फिर देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जीके और जीएस सोल्व करा दूं कि पूछ क्या रहा है। 69 नंबर में, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर आपकी निम्नलिखित में से क्या चमकाता है। तो प्रकाश तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, या रेडियो तरंगे हैं। बहुत ज़्यादा आपका छोटा है, तो क्या चमकाता है, तो आपका 69 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगा, सूक्ष्म तरंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, सूक्ष्म तरंगे होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा,
तो सूक्ष्म तरंगे, यानी आपकी कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस वाला अधिकारी उस पर चमकाता है। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंगे सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की संख्या को कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है, किसी बत्ती पर तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो किसी बत्ती पर तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, रात में तारे चमकते किस लिए हैं? तो रात में तारे किस चमकते हैं? तो अनेक आपके क्या, तो आपके रात में तारे चमकते हैं अनेक अपवर्तनों के कारण होता है। क्या? तो अनेक अपवर्तनों के कारण होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीले प्रकाश के प्रकीर्ण में आपका नीले प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आपका ऐसा होता है। और 72 नंबर क्या कह रहा है कि कि अति चालक पर वह चालक जिसका शून्य होता है। तो हो जाएगा क्या? तो आपका विभव हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप देखिए पीडीएफ बनाने में कुछ लगता है मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको ना तो क्लियर दिखेगा ना मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।